फ्रेंड्स, मैं नरेश चौक से। और आज के वीडियो में हम रीजंस ऑफ आउटसोर्सिंग समझेंगे। आउटसोर्सिंग के क्या क्या रीजंस होते हैं जिनकी वजह से आउटसोर्स परफॉर्म किया जाता है, आउटसोर्स एग्जीक्यूट किया जाता है। इससे लास्ट वीडियो में हमने आउटसोर्सिंग क्या है समझा था, उसके स्टेप समझे थे और काफ़ी सारी चीज़ें समझी थी आउटसोर्सिंग के बारे में। तो एक छोटा सा इंट्रो देख लेते हैं आउटसोर्सिंग को। कोई भी ऐसा टास्क, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड हो या सर्विसेज से रिलेटेड हो, जो कि जो होस्ट कंपनी है या फिर जो पेरेंट कंपनी है, जो फर्स्ट कंपनी है, वो किसी थर्ड पार्टी या किसी इंडिविजुअल या किसी फ्रीलांसर से एग्जीक्यूट करवाए और उसके अगेंस्ट में उनको पे करे, वो आउटसोर्सिंग कहलाता है। मीन्स कंपनी का ही काम वो किसी अदर कंपनी से करवाए, जो कि कोई वेंडर कंपनी हो सकती है, कोई इंडिविजुअल कंपनी हो सकती है, कोई फ्रीलांसर हो सकता है, उनसे करवाए, वो आउटसोर्सिंग कहलाता है। तो चलिए अब अपने रीजंस देख लेते हैं। आउटसोर्सिंग के क्या क्या रीजंस होते हैं, जो मेन रीजंस हैं। सबसे फर्स्ट है हमारा रेड्यूस कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन। सबसे इम्पॉर्टेंट है कॉस्ट को सेव करना, ये आउटसोर्सिंग का सबसे प्राइम फैक्टर होता है। तो चलिए समझते हैं। ऑपरेशनल कॉस्ट मिनिमाइज करना आउटसोर्सिंग का सबसे मेन फैक्टर है। आउटसोर्सिंग करके कई तरह से कॉस्ट रिड्यूस की जा सकती है, जैसे कि मटेरियल कॉस्ट से सेव की जाती है। जैसे कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और अगर वो कोई मैन्युफैक्चरिंग कोई पार्ट सब पार्ट को आउटसोर्स कर लेती है, तो उससे उसका मटेरियल कॉस्ट सेव होता है। इससे लेबर भी सेव होता है। हमारे पास खुद के हमारे को लेबर नहीं देने पड़ते या इंगेज नहीं करना पड़ते। जो कंपनी को आउटसोर्स कर रहे हैं उन्हीं की लेबर से वो काम हो जाता है, वहाँ लेबर कॉस्ट सेव होती है। लॉजिस्टिक सेव होता है। लॉजिस्टिक कैसे सेव हो सकता है? जिससे कि कोई अगर खुद की कंपनी की गाड़ी है तो उसका ड्राइवर का भी पैसा जाएगा, फ्यूल का पैसा जाएगा, और जो ड्राइवर को हम हायर करेंगे वो हायर रेट पे हायर करेंगे। वहीं अगर हम किसी ट्रांसपोर्टर को अगर हायर कर लेते हैं, जो कि अपना लॉजिस्टिक को आउटसोर्स कर लेते हैं, तो वो एक ही काम को एक ही ट्रिप में मल्टीपल टास्क कर लेगा। उसके खुद के काम भी कर लेगा और हमारे भी काम कर सकता है ना। तो इससे भी हमारा कॉस्ट सेव हो जाता है। लॉजिस्टिक का कॉस्ट सेव होता है। एचआर कॉस्ट सेव हो सकता है। एचआर को जैसे अगर एचआर का कोई काफ़ी सारे कोर कॉम्पिटेंसीज काम है, तो फिर हम लोग किसी एक जो जॉब कंसल्टेंसी सर्विसेज होती हैं उनके थ्रू हम मैन पावर को हायर कर सकते हैं। एक वो काम होता है। इंस्पेक्शन कॉस्ट कम हो सकता है। हम थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन करवा सकते हैं, जिससे हमारे जो क्वालिटी के पर्सनस हैं उनको बार बार आना जाना नहीं पड़ेगा, उनका टाइम बचेगा, कॉस्ट सेव होगा। और जो थर्ड पार्टी कंपनी है उनके जो फ्रीलांसर मैन पावर होते हैं, जो मंडेज पे काम करते हैं, वो लोकल में रहते ही हैं, तो वहीं के वहीं इंस्पेक्शन कर लेते हैं। इसी तरह से काफ़ी सारा ऑपरेशनल कॉस्ट सेव होता है आउटसोर्सिंग से। इसके बाद हमारा सेव ऑन ट्रेनिंग कॉस्ट। आउटसोर्सिंग कंपनीज जो होती हैं, जो थर्ड पार्टी कंपनीज होती हैं, उनके पास ट्रेंड स्टाफ होते हैं जो कि मैंडेज पर काम करते हैं। होस्ट कंपनीज टास्क या सर्विसेज को आउटसोर्स करती है करके ट्रेनिंग कॉस्ट को कम करती है, साथ ही आउटसोर्सिंग कंपनीज के ट्रेंड स्टाफ का यूज़ भी करती है। अगर हम यहाँ पे एग्जांपल देखें जो ट्रेंड स्टाफ की, तो जैसे अभी हमने इंस्पेक्शन कॉस्ट की बात की, जो कंपनी का मैन पावर रहेगा उसको एडिशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड करवानी पड़ेगी। जैसे अगर मान के चलिए कोई ट्रांसफार्मर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और अगर वो अपने किसी टैंक का फैब्रिकेशन कहीं चल रहा है, तो उसको जो मैन पावर जिस क्वालिटी पर्सन को पहले इंस्पेक्शन के लिए भेजेंगे उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करवानी पड़ेगी, ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। इसके अलावा अगर इसके साथ ही हम किसी कंपनी को हायर कर लेते हैं जो थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन कंपनी टीपीआई कंपनी है, उनके पास ऑलरेडी ट्रेंड स्टाफ रहते हैं जो कि सर्टिफाइड रहते हैं, है ना। तो उनका यूज़ कर सकते हैं, जिससे हमारी ट्रेनिंग कॉस्ट कम हो जाती है। सिक्स सिग्मा स्पेशलिस्ट रहते हैं, वो उनको उनको हम हायर करके, जो मैंडेज पे या फ्रीलांसर हायर करके अपनी कंपनी में बुलवा के अपना जो भी जिस भी पार्ट में हमको सिक्स सिग्मा करना है वहाँ पे इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं। फिर अगर हम वेल्डिंग की अगर बात करें तो डब्ल्यू पी एस पी क्यू आर काफ़ी कॉस्टली होता है, जो किसी वेल्डर को सर्टिफाई करवाते हैं। वहीं अगर हम किसी कॉन्ट्रैक्टर की बात करें तो काफ़ी सारे वेल्डर्स होते हैं जो WPS-PQR अप्रूव्ड रहते हैं, वेल्डर प्रोसीजर स्पेसिफिकेशन एंड प्रोसीजर क्वालिफिकेशन रिकॉर्ड, ये अप्रूव रहते हैं, तो उनका हम यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से ट्रेनिंग में भी हम काफ़ी कॉस्ट सेव कर सकते हैं आउटसोर्सिंग के थ्रू। फ्री अप रिसोर्सेज, ये हमारा थर्ड पॉइंट है। अगर किसी कंपनी को अपने एम्प्लॉयज़ को किसी न्यू प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व करना है जो कि काफ़ी क्रिटिकल है, और उस एम्प्लॉय पे ऑलरेडी किसी डिपार्टमेंट इन्वॉल्व है और काफ़ी सारी जिम्मेदारियां हैं, तो हम उस टास्क को, जो भी वो मैन पावर टास्क कर रहा है, या फिर उस डिपार्टमेंट को ही आउटसोर्स कर सकते हैं, ताकि हम एम्प्लॉय को फ्री कर सकें और अपने न्यू प्रोजेक्ट में उनको इन्वॉल्व कर सकें।
कई बार स्पेस फ्री करने के लिए आउटसोर्सिंग की जाती है या फिर कैपिटल फ्री करने के लिए भी आउटसोर्सिंग की जाती है। जैसे हमने लास्ट वीडियो में हमने देखा था, 2 एग्जांपल समझे थे, जिसमें एक कंपनी ग्रो कर रही है और उसको और एडिशनल स्पेस लग रहा है, तो वो एडिशनल स्पेस को फ्री कर सकते हैं, मतलब जो लग रहा है उसको आउटसोर्स कर सकते हैं, या फिर जो ऑलरेडी अगर कोई डिपार्टमेंट हमारे यहाँ चल रहा है, जैसे डाटा एंट्री का काम चल रहा है, कॉल सेंटर का चल रहा है, तो हम उसको आउटसोर्स करके उतनी जगह को फ्री कर सकते हैं, जो सिस्टम्स यूज़ हो रहे हैं उसको फ्री कर सकते हैं, मैन पावर भी हमारा फ्री हो जाएगा। तो इस तरह से हम रिसोर्सेज को फ्री कर सकते हैं। इसके बाद हमारा कंपनी रिस्ट्रक्चर। कई बार कंपनीज एक्सपर्ट्स एम्प्लॉय को किसी प्रायोरिटी टास्क या इंपॉर्टेंट रोल दे देते हैं, या फिर कंपनी रिस्ट्रक्चर के टाइम आउटसोर्सिंग किया जाता है। न्यू एक्सपर्ट्स को हायर करने से कंपनी कॉस्ट इंक्रीज होती है, क्योंकि जो भी न्यू एक्सपर्ट हायर होगा वो डेफिनेटली हायर पे रोल पे हायर होगा, है ना, और इसके थ्रू हमारा कॉस्ट भी, ऑपरेशनल कॉस्ट बढ़ जाता है। इसकी बजाय क्या किया जाता है, इसको आउटसोर्स कर लिया जाता है। जैसे हमने अभी फर्स्ट में एग्जाम्पल देखा सिक्स सिग्मा का। अगर सिक्स सिग्मा प्रोफेशनलिस्ट जो येलो बेल्ट और ग्रीन बेल्ट को अगर हम हायर करेंगे तो डेफिनेटली वो हायर कॉस्ट पे आएंगे। वहीं अगर किसी इंडिविजुअल पर्सन को हम सिर्फ ट्रेनिंग के पर्पज़ से या फिर अपनी कंपनी में सिक्स सिग्मा इम्प्लीमेंट के पर्पज़ से लेकर आते हैं, तो उसमें भी हमारा आउटसोर्सिंग में काफ़ी कॉस्ट सेव हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी। प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी कंपनी में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तभी कंपनीज ग्रो करती हैं कॉस्ट सेव करके और अपने प्रोडक्ट को एफिशिएंटली कस्टमर को डिलीवर करके। इसको इम्प्रूव करने के लिए कंपनीज आउटसोर्स करती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर एग्जांपल की बात करें, कंपनीज के पास अनस्किल्ड अगर कोई मैन पावर है और उन्हें किसी जॉब को, पर्टिकुलर जॉब को कंप्लीट करने के लिए स्किल्ड मैन पावर चाहिए, तो स्किल्ड मैन पावर डेफिनेटली हायर कॉस्ट में हायर होगा। जो हाई कॉस्ट में हायर होगा तो उसको हायर करने से अच्छा हम किसी लेबर कॉन्ट्रैक्टर को पकड़ेंगे इन द सेंस अपने कंपनी में लेकर आएंगे, उनको बुलाएंगे, उनसे बात करेंगे और उनके पास जो स्किल्ड मैन पावर है उसका हम यूज़ करेंगे। जैसे कि लेथ मशीन ऑपरेटर है, अगर कोई स्किल्ड लेथ मशीन ऑपरेटर है तो हम लेबर कॉन्ट्रैक्टर से ले सकते हैं और अपने जॉब को सक्सेसफुली विथ क्वालिटी प्रोडक्ट्स अपने कस्टमर को डिलीवर कर सकते हैं। इससे प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज़ होगी और एफिशिएंसी दोनों ही इंप्रूव होगी। कई बार कंपनीज अपनी एफिशिएंसी इंप्रूव करने के लिए ओईएम से प्रोडक्ट भी आउटसोर्स करते हैं, जिससे कि सब प्रोडक्ट डायरेक्ट असेंबल किया जाता है, जिससे लीड टाइम भी कम होता है। जैसे कि मान के चलिए हम कोई पार्ट बनाते हैं, जो मैन्युफैक्चर करते हैं, अगर वो पार्ट हम खुद बना रहे हैं और वो ऑलरेडी ओईएम का पास भी अवेलेबल है, तो हम डायरेक्टली ओईएम से मंगवा लेंगे, जिससे हमारा लेबर सेव होगा, टाइम सेव होगा, मटेरियल सेव होगा। हाँ, और ओईएम से प्रोडक्ट आएगा तो डेफिनेटली वो अच्छा ही आएगा और उसको डायरेक्टली हम अपने जो फाइनल प्रोडक्ट है उसमें यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि कोई मीटर मान के चलिए, कोई एमीटर हुआ या फ्लो मीटर हुआ या कोई टेम्परेचर सेंसर हुआ या वोकल्स रिले हुई, इस टाइप का कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है, या कोई वाल्व हुआ। हाँ, इस टाइप के कोई भी प्रोडक्ट हम आउटसोर्स करके ओईएम से यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हमारा रेड्यूस बिजनेस रिस्क। कई बार कंपनीज जो मार्केटिंग होता है या सेल्स डिपार्टमेंट होता है, उस पूरे डिपार्टमेंट को ही आउटसोर्स कर लेते हैं। इसमें काफ़ी सारे प्रोफेशनल्स होते हैं जो कि मार्केटिंग में एक्सपर्ट होते हैं और उनके पास काफ़ी सारी कंपनीज़ के लीड्स भी होती हैं। जैसे कि कई बार देखा गया कि जो काफ़ी सारे वेफर्स होते हैं या चिप्स होते हैं, वो एक कंपनी मैन्युफैक्चर करती है और फिर दूसरी कंपनी उसको मार्केटिंग करती है। हमने कई बार रैपर पे भी पीछे लिखा हुआ देखा है, मैन्युफैक्चर्ड बाय किसी कंपनी, XYZ कंपनी होती है और मार्केटेड बाय ABC कंपनी होती है। तो ये भी एक तरह का आउटसोर्सिंग होता है, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग फर्स्ट कंपनी करती है, लेकिन उसके मार्केटिंग या सेल्स सेकंड कंपनी करती है, उसको उसी नाम से सेल आउट करती है। इसके बाद हमारा मीट कंप्लाइंस रिक्वायरमेंट्स। कंप्लाइंस फुलफिल करने के लिए कंपनीज के लिए एक टिपिकल टास्क होता है। इसके लिए कंपनीज CA, चार्टर्ड अकाउंटेंट या कंपनी सेक्रेटरी CS और टैक्स कंसल्टेंट को हायर कर लेते हैं, जिससे एग्जिस्टिंग टीम पर बर्डन भी नहीं आता और कॉस्ट सेविंग के साथ साथ टास्क भी एग्जीक्यूट हो जाते हैं। जैसे कि कोई स्मॉल स्केल कंपनी है या मीडियम स्केल कंपनी है, वो किसी CA को, चार्टर्ड अकाउंटेंट को परमानेंटली हायर करने से अच्छा है कि वो किसी जो फ्रीलांसर या कोई जो ऑफिस खोल के बैठते हैं CA, उनसे सिर्फ बिल अपने शेयर करेंगे और जो भी टैक्स पे होगा उसके अगेंस्ट में ही उनको पे करेंगे, जो कि कंप्लाइंसेस भी फुलफिल करेंगे और हमारा टास्क भी एग्जीक्यूट हो जाएगा। इससे भी हमारा काफ़ी कॉस्ट सेव होता है। इसके बाद हमारा
टैक्स बेनिफिट देखते हैं। जो स्मॉल स्केल और मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज़ होती है, अगर वो किसी एनजीओ जैसे कि एनजीओ हुए या ट्रस्ट हुए उनसे आउटसोर्स करते हैं तो इसमें भी उनको टैक्स में रिलैक्सेशन मिलता है। जैसे कि कोई अभी जैसे कि अभी हम लोग अगर लोकल की बात करें तो काफ़ी सारी एनजीओस और ट्रस्ट जो हैं वो बाम्बू में काम करते हैं। अगर कोई कंपनी है जो बाम्बू का यूज़ करती है, फिनिश गुड फ्रॉम बाम्बू का यूज़ करती हैं और वो एनजीओ से सप्लाई लेते हैं तो इसमें टैक्स रिलैक्सेशन भी उनको मिलता है, क्योंकि वो एनजीओ को एक तरह से सपोर्ट कर रहे हैं। इसके बाद हमारा लोअर बेच रिक्वायरमेंट, इसको तो हम पहले भी समझ चुके हैं, अभी एग्जांपल में भी देखा, फिर से देखते हैं। अगर किसी हम लेबर कॉन्ट्रैक्टर को हायर कर लेते हैं जो कि पर पीस के हिसाब से हमसे चार्जेस पे करेगा, पर चार्जेस हमको करेगा, उसके हिसाब से बिल लगाएगा, या पर प्रोसेस के हिसाब से या फिर मैन पावर के हिसाब से भी लगाएगा। तो जितनी मैन पावर की रिक्वायरमेंट हमको, जैसे कि मान के चलिए आज हमको 50 मैन पावर की रिक्वायरमेंट है तो वो 50 का ही हमको पे करना होगा। अगर हमारे पास कंपनी में ऑलरेडी ज़्यादा एम्प्लॉयज़ है तो हम ज़्यादा को कहाँ यूज़ करेंगे, वो सब आइडल हो जाएंगे। इसलिए जितनी मैन पावर की रिक्वायरमेंट है उतना ही हम लेबर कॉन्ट्रैक्टर से लेंगे और उतने का ही वो हम उनको पे करेंगे। तो इससे हमारा लोअर वेज रिक्वायरमेंट भी रहता है, मीन्स जो हमारे लेबर कॉस्ट है वो भी डिक्रीज़ होती है। जितनी हमको रिक्वायरमेंट है उतना ही हम लेते हैं। इसके बाद है हमारा ट्रांजिशन टू न्यू सिस्टम। जिस टाइम कंपनी को न्यू प्रोडक्ट डेवलप किया जाता है या फिर कोई प्रोसेस इंप्रूवमेंट किया जाता है, उस टाइम पर जो हमको एक्सपर्ट की रिक्वायरमेंट रहती है वो कंपनीज फ्रीलांसर या आउटसोर्स कर लेती हैं, जो फ्रीलांसर्स को आउटसोर्स कर लेती हैं। न्यू प्रोजेक्ट या फिर पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए एक्सपर्टाइज होते हैं। जो भी हम फ्रीलांसर लेते हैं, जैसे कि हमने एक एग्जांपल देखा सिक्स सिग्मा का, अगर हम अपनी कंपनी में सिक्स सिग्मा अप्लाई कर रहे हैं या फिर कापा अप्लाई कर रहे हैं या फिर 5S अप्लाई कर रहे हैं तो 5S के लिए भी जो एक्सपर्ट्स होते हैं हम उनको फ्रीलांसर्स होते हैं उनका यूज़ कर सकते हैं, उनका एक्सपर्टाइज़ का, उनके सर्टिफिकेशन का, उनके एक्सपीरियंस का यूज़ करके अपनी कंपनी में न्यू सिस्टम को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जिससे कि अगर हम न्यू एक्सपर्ट को हायर करेंगे, परमानेंटली हायर करते हैं तो उससे हमारी कॉस्ट डेफिनेटली इंक्रीज़ होती है। इसके बाद है हमारा स्पेशलाइज फंक्शंस एंड सर्विसेज। कंपनीज कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस या सर्विसेज आउटसोर्स करती हैं, जैसे कि कैफेटेरिया हो गया। अगर किसी कंपनी में कैफेटेरिया है और वो उसको आउटसोर्स करने चाहती है तो काफ़ी सारे जैसे अगर कॉलेजेस की बात करें तो वहाँ पे जो कैंटीन होता है वो आउटसोर्स किया जाता है ना। इसके बाद है डाटा एंट्री सर्विसेज या फिर हमारे कॉल सेंटर्स हुए। इस तरह के जो काम है या टास्क है उनको आउटसोर्स करती है, जो कि मेंडेज पे, या फिर अगर कैफेटेरिया की बात करें तो जो चाय देने आते हैं वो पर कप के हिसाब से चार्ज करते हैं। इसी तरह से काफ़ी सारे स्पेशलाइजेशन फंक्शंस और सर्विसेज को आउटसोर्स किया जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ आज के वीडियो को ख़त्म करते हैं। मुझे उम्मीद है आज आउटसोर्सिंग के रीजंस आपने अच्छी तरह से समझ लिए होंगे। हमने फैब्रिकेशन, क्वालिटी, मैन्युफैक्चरिंग, सप्लाई चेन पे काफ़ी सारे वीडियोस बनाए हैं, आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन वाले बेल आइकन को भी प्रेस करें। और अगर किसी नए टॉपिक पर आपको वीडियो जानने की ज़रूरत है या फिर आपको लग रहा है कि हमको वीडियो बनाना चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएँ। हम उस टॉपिक पर भी अपने वीडियो बनाएंगे। Thank you friends. Thanks for